शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 35वें सूत्र में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन उपायों को अपना करके योगाभ्यासी अपने मन को अपने नियंत्रण में लाता है। जब योगाभ्यासी अपने मन को अपने नियंत्रण में ले आता है, उसको स्पष्ट प्रतीति होती है, हां मन रुक सकता है, मन एकाग्र हो सकता है, मन को काबू में रख सकते हैं, मनोनियंत्रण हो सकता है। यह जब अनुभव व्यक्ति को होता है, उसको आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पुरुषार्थ को और तेज करता है, अपनी इच्छा को और बढ़ाता है, अपने सामर्थ्य को और उन्नत करता है, अपने प्रयत्न को उत्कृष्ट बनाता है और मन को एकाग्र करने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि किसी प्रत्यक्ष अनुभूति से व्यक्ति को जिस प्रकार का विश्वास श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस प्रकार का विश्वास श्रद्धा और किसी कारण से नहीं हो सकती है। क्योंकि प्रत्यक्ष बलवान होता है। प्रमाण तो प्रमाण होते हैं, अनुमान भी प्रमाण है, शब्द प्रमाण भी प्रमाण है। प्रमाण होते हुए भी, उसको स्वीकार करते हुए भी, जैसा विश्वास, जैसी श्रद्धा, जैसा आकर्षण, जैसा लगाव प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण से होता है, वैसा दूसरे प्रमाणों से नहीं होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष करके देखने के लिए इन स्थूल समाधियों की चर्चा की है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, ये समाधि पाद का 35वां सूत्र है। विषय वाली प्रवृत्ति जो उत्पन्न हो रही है, जो योगाभ्यासी जिस प्रवृत्ति को, जिस विशेष उपलब्धि को उत्पन्न कर रहा है, और वह उपलब्धि, वह अनुभूति, वह प्रत्यक्ष उपलब्धि मनसः स्थिति निबंधनी, मन को स्थिर करने में, मन को एकाग्र करने में कारण बनती है। इस बात को समझने की चेष्टा हमें करनी है। और महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र को बना करके योगाभ्यासी के लिए एक ऐसा प्रत्यक्ष उपाय दिया है, जिसके माध्यम से अप्रत्यक्ष उन सूक्ष्म पदार्थों को जानने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसका मार्ग खुल जाता है, उसको यह स्पष्ट अनुभव में आता है, अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मेरे उस सूक्ष्म उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए द्वार बन गया है, रास्ता साफ हो गया है। अब रास्ते में कोई अड़चन, कोई विघ्न, कोई बाधाएं आएंगी नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इन प्रत्यक्ष उपलब्धियों को योगाभ्यासी के सामने प्रस्तुत किया है। पहली उपलब्धि है गंध प्रवृत्ति।
दिव्य गंध संवित, जो नासिका के अग्रभाग में मन को टिका करके एकाग्र करके उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। और यह उपलब्धि संयम के माध्यम से प्राप्त होती है, यानी धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति गंध का अनुभव कर लेता है, इस दिव्य गंध की उपलब्धि जब उसको होती है, तो वो और उत्साहित होकर के और अपने पुरुषार्थ को उन्नत करता हुआ दूसरी उपलब्धि की ओर अग्रसर होता है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जिह्वाग्रे रस संवित, जिह्वाग्रे रस संवित, जिह्वा कहते जीभ को, जिह्वा इस जीभ के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में धारणा करने से, ध्यान करने से व्यक्ति को रस संवित, रस की अनुभूति होती है, रस की समाधि लगती है। और प्रक्रिया वही है, जैसे नासिकाग्रे धारयतो अस्य, या दिव्य गंध संवित सा गंध प्रवृत्ति, ऐसा वेदव्यास ने कहा है। तो यहां पर रस संवित के लिए भी ऐसा ही समझना है। वहां नासिकाग्रे है, यहां है जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे धारयतो अस्य, या दिव्य रस संवित सा रस प्रवृत्ति ही। जिह्वा के अग्रभाग में मन को एकाग्र करना है, जिह्वा के अग्रभाग में, जीभ के अग्रभाग में मन को टिकाना है, धारणा बनानी है। और वहां धारणा बना करके उसी जिह्वा के बारे में विचार करना है, चिंतन करना है। जिह्वा में जो रसना इंद्री है, उस रसना इंद्री के बारे में निरंतर चिंतन करते जाना, क्योंकि रसना इंद्री जिह्वा में है। उसका निरंतर चिंतन करते जाना है। लगातार चिंतन करते हुए व्यक्ति को फिर उपलब्धि प्रारंभ हो जाती है, समाधि लग जाती है, रस की समाधि लग जाती है। और ऐसा रस, जिस रस को दिव्य रस कहा है, जो बाहर के पदार्थों से जो रस प्राप्त होता है, वैसा रस नहीं होता है। बाहर के पदार्थों से जिन रसों को हमने भोगा है, प्राप्त किया है, उनसे हमें तृप्ति नहीं मिल रही है। लेकिन जिह्वा के अंदर रसना इंद्रिय में मन को एकाग्र करके रसना इंद्रिय में स्थित जो दिव्य रस है, उसकी जब अनुभूति होती है, उसका जब साक्षात्कार होता है, वो एक विलक्षण अनुभूति होती है और मन को उसी में लगाए रखता है। धारणा लगातार बनी हुई है और वहीं पर रसना इंद्रिय के बारे में चिंतन हो रहा है, ध्यान हो रहा है। और ऐसी स्थिति आ जाती है जब मन पूर्ण एकाग्र हो जाता है उसी जिह्वा में, उस स्थिति में जिह्वा में स्थित रसना इंद्रिय में जो दिव्य गंध, दिव्य रस है, उस दिव्य रस की अनुभूति होने लगती है। उस दिव्य रस का प्रत्यक्ष हो रहा है। और वो जो दिव्य रस की जो उपलब्धि है, यही उपलब्धि मन को स्थिर करने में कारण बनती है, मन को बांधे रखने में कारण बनती है। जिस प्रकार से गंध की अनुभूति करता है, जिस प्रकार से रस की अनुभूति करता है, ठीक उसी प्रकार से दिव्य रूप की अनुभूति भी व्यक्ति करता है। तो दिव्य गंध, दिव्य रस, और तीसरी समाधि लगेगी रूप संवित की। तालुनी रूप संवित, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। तालुनी रूप संवित, तालु कहते हैं ये जो ऊपर के दांत हैं, दांत जहां से प्रारंभ होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे
तो वहां खुरदरा खुरदरा लगेगा। आपको जीभ को लगा करके देख भी सकते हैं। दांतों के दांतों के ऊपर का भाग, जहां मूल दांतों का मूल होता है, उस मूल से थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे वहां खुरदरा खुरदरापन है। जीभ को स्पर्श करके आप देख सकते हैं। उस जगह को तालु कहते हैं। उस जगह को, उस स्थान को तालु कहते हैं। उस तालु में मन को टिकाना है। मन की धारणा उस तालु में होगी। तालुनी रूप संवित, उस तालु में मन को एकाग्र करना, मन को टिकाना है, संयम करना है, वहीं पर धारणा बनानी है, वहीं पर उस तालु में ही रूप संवित, रूप का ज्ञान होता है, विशिष्ट रूप का अनुभव होता है। ऐसा रूप जो रूप बाहर के रूपों से अलग है। बाहर के नाना प्रकार के रूपों को देख देख करके व्यक्ति थक चुका है, बोर हो चुका है, ऊब गया है। और जो अंदर जो रूप का दर्शन होता है, तालु में जिस रूप का दर्शन होता है, वो विलक्षण रूप होता है, दिव्य रूप होता है, जो अंदर ही उसको हो रहा है। इसलिए कहा है तालुनी रूप संवित, विशिष्ट रूप का, दिव्य रूप का साक्षात्कार उस व्यक्ति को होता है। ये तीन उपलब्धियां हैं, गंध की उपलब्धि, रस की उपलब्धि और रूप की उपलब्धि। इसी प्रकार अभ्यास करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आगे चल करके वह व्यक्ति स्पर्श की अनुभूति भी करता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिह्वा मध्य स्पर्श संवित, जीभ के मध्य भाग में, जिह्वा के मध्य भाग में मन को एकाग्र करना है, जीभ के मध्य भाग में मन को टिकाना है और टिका करके वहीं पर स्पर्श के बारे में विचार करना है, स्पर्श इंद्री के बारे में विचार करना है। स्पर्श इंद्री के बारे में विचार करते जाना है तो उसको विशेष दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। और ऐसा स्पर्श होता है, व्यक्ति उस स्पर्श से प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, जो बाहर के स्पर्शों से सर्वथा भिन्न है, अलग है। यह चौथी उपलब्धि है। तो ये बारी बारी से व्यक्ति करता है। इसके लिए लंबा समय चाहिए, लंबा अभ्यास चाहिए, विशेष धैर्य चाहिए, विशेष प्रकार की तपस्या करनी होगी। निरंतर व्यक्ति को बैठे रहना होगा, रोज प्रतिदिन बैठ करके अभ्यास करना होगा, प्रतिदिन आसन लगाना होगा, प्रतिदिन प्रत्याहार की सिद्धि करनी होगी, प्रतिदिन मन को टिकाना होगा और प्रतिदिन वहीं पर उसी का ध्यान करना होगा। तब जाकर के ये विशेष प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ये विशेष प्रत्यक्ष अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से मन स्थिर होने में सक्षम हो जाता है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण से मन एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्रता से व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, अब मेरा मन मेरे अधिकार में है, अब इधर उधर मन नहीं डोलेगा। अपने आप जो जा रहा है ऐसा समझ रहा था, वैसे अपने आप नहीं जाता है। मैं खुद बेचने वाला था, अब नहीं बेच रहा हूं, अब मेरा मन मेरे अधिकार में है। ये जो उपलब्धि है, ये विशिष्ट उपलब्धि है योगाभ्यासी के लिए। तो दिव्य गंध की प्रवृत्ति, दिव्य रस की प्रवृत्ति, दिव्य रूप की प्रवृत्ति और दिव्य स्पर्श की प्रवृत्ति, ये चार उपलब्धियां किए।
और चारों विषय हैं लेकिन बाहर के विषय नहीं है। अब अंतिम उपलब्धि है शब्द प्रवृत्ति। शब्द की भी अनुभूति होती है। उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिह्वा मूले शब्द संवित। जिह्वा के, जीभ के मूल में, यानी जहां से जीभ प्रारंभ होता है वहां पर, वो मूल जीभ जहां पर स्टार्ट होता है, जहां से प्रारंभ होकर के बाहर तक आया है, तो जो प्रारंभ है, जहां से शुरू हुआ है जिह्वा, वहां पर वो है जिह्वा मूल। मूल कहते हैं आधार, स्रोत, जहां से जिह्वा प्रारंभ हुई है वहां पर मन को टिकाना है, वहां पर धारणा बनानी है। जिह्वा मूले शब्द संवित। जिह्वा के मूल में मन को टिका देने से, वहां पर धारणा बना लेने से, और वहां पर धारणा बना करके शब्द के बारे में विचार, चिंतन, ध्यान निरंतर चलाना है। और एक स्थिति आने पर, मन टिक जाने पर, मन के एकाग्र होने पर दिव्य शब्द का अनुभव होने लगता है। दिव्य शब्द को वो महसूस करता है, अनुभव करता है। दिव्य शब्द को वो अंदर ही अंदर सुनता है, जो सुखदायी है, तृप्तिदायी है। तो उन दिव्य शब्दों को वो सुनता हुआ अपने आप को ये एहसास करता है, हां, बाहर के रूप से, बाहर के गंध से, बाहर के स्पर्श से, बाहर के शब्द से, बाहर के इन विषयों से मैं थक चुका हूं। अब मेरे को बाहर के विषय नहीं चाहिए, अंदर के विषयों से मैं तृप्त हो रहा हूं। तो यह है शब्द संवित। जिह्वा मूले शब्द संवित। ये 5 प्रकार की उपलब्धियों को बारी बारी से योगाभ्यासी करता हुआ उसको ये स्पष्ट हो जाता है, अब मेरा मन मेरे अधिकार में है, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, मैं मन को टिका सकता हूं, स्थिर कर सकता हूं, जहां चाहे वहां पर मन को एकाग्र कर सकता हूं। क्योंकि 5 स्थानों पर मन को टिका टिका करके अलग अलग अनुभूतियों को किया है। ये विशेष उपलब्धि है, लंबे अभ्यास से ये सिद्ध होने वाली उपलब्धियां हैं, लंबी तपस्या से सिद्ध होने वाली उपलब्धियां हैं, धैर्य से सिद्ध होने वाली उपलब्धियां हैं। बहुत अधिक धैर्य, बहुत अधिक तपस्या, बहुत अधिक मेहनत, पुरुषार्थ व्यक्ति को करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, बिना नागे के करना पड़ेगा। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि कहा है। इसलिए लंबे काल तक निरंतर तपस्या पूर्वक, विद्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक यदि व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो ये विशेष उपलब्धियां अपने ही शरीर के अंदर हो रही हैं। इन उपलब्धियों के कारण से योगाभ्यासी को प्रतीति होती है मन अधिकार में रहता है। उस अधिकृत मन को ईश्वर में लगाने में सक्षम हो जाता है। यही हमारा प्रयोजन है इन अनुभूतियों को करने के पीछे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा